नमस्कार दोस्तों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, एरोडाइट एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे 3 ट्रिक्स जिनसे आप किसी भी 2 अंक की संख्याओं का वर्ग यानी कि स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कोई भी एक संख्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई एक 2 अंक की संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप 74 ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालना है, यानी आपको 74 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 75 का स्क्वायर कितना होगा? तो 74 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा प्यारा सा एक वर्ग खींच लेंगे। अब चूंकि ये 2 अंकों की संख्या है, तो आप 2 अंकों की संख्या होने पर आप इस वर्ग को 4 खंड कर लेंगे, प्यारे प्यारे 4 खंड कर लेंगे इस प्रकार से। तो आप क्या करेंगे कि आप इन खंडों के ऊपर में ये संख्याओं को, दाएं अंक को यहाँ लिखेंगे और 4 को यहाँ, फिर उसी प्रकार आप 7 को यहाँ लिखेंगे और 4 को यहाँ। तो इस प्रकार से आपको नंबर लिखना है और पुनः आपको क्या करना है कि इनके ये सभी जो खंड बने हैं उनका भी पुनः आपको डायगोनल यानी कि विकर्ण खींचना है। तो इसीलिए इस विधि को विकर्ण विधि भी कहा जाता है। अब इसका वर्ग निकालने के लिए इन संख्याओं को बारी बारी से गुना करेंगे। जैसे पहले हम आप 7 और 7 को गुना करेंगे, 7 7 जा 49। ध्यान रहे आपको 2 अंक मिलने पर एक अंक को डायगोनल के ऊपर लिखना है, एक अंक को नीचे लिखना है। फिर आप 7 से पुनः 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28। फिर इसी प्रकार आप 4 से यानी कि आप इस 4 से पुनः मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो आप 4 7 जा 28 इस प्रकार से मिलेंगे आपको। फिर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है 4 को, 4 4 जा 16। तो इस प्रकार से आपको ये नंबर यानी ये आपका पूरा टेबल भर जाएगा। अब आपको बारी बारी से नंबर को इन वर्गों से, इन खंडों से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले आपका खंड से बाहर निकलेगा 6। अब आप इन संख्याओं को, वर्ग को, इन संख्या को जो कि एक ही लाइन में है, अब इन संख्याओं को आपको डायगोनली जोड़ना है। तो चूंकि 6 अकेले हैं तो इसलिए आप 6 निकल जाएगा बाहर। अब 8 और 1 9, 9 और 8 17। तो इस तरह से आपको 17 मिलेंगे, 17 मिलेंगे। ये आप अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेंगे 17। तो 17 में से आपका 7 रह जाएगा और 1 जो है आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इस डायगोनल में आपको जब ये डायगोनल जोड़ेंगे 2 9 11 + 2 13, यानी आपको यहाँ 13 मिलेगा। और ये जो कैरी फॉरवर्ड होकर 1 इधर गया है, यहाँ पर आपको 1 आएगा। में 13 + 1 14। फिर उसी प्रकार ये 4 रह जाएगा और ये 1 कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर यहाँ से आप जब डायगोनली संख्या को बाहर निकालेंगे तो यहाँ अकेला 4 आएगा बाहर और ये 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड होकर इस तरफ ही चला जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1। तो 4 + 1 यानी कि 5। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका अंक यानी कि ये 5, यहाँ से आपको मिला 5, यहाँ से मिला आपको 4 और यहाँ से मिला आपको 7 और यहाँ से मिला आपको 6। तो इन सभी अंकों को एक साथ लिखेंगे तो आपको ये एक संख्या मिलेगी 5476। अतः 74 का स्क्वायर यानी कि 74 का स्क्वायर ये आपको मान देगा 5476। तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम पुनः आगे बढ़ते हुए सेकेंड मेथड, सेकेंड ट्रिक्स की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आपको ट्रिक्स समझ में नहीं आएगा। और इन ट्रिक्स का आप बार बार प्रैक्टिस करके इसको आप काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा। तो आप सेकेंड ट्रिक्स में चलते हैं। काफ़ी आसान सा ट्रिक्स है। जैसे मैं कोई एक दूसरा नंबर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। सपोज कि आपको कोई एक नंबर लेना है, जैसे एक मान लेते हैं 67 का स्क्वायर निकालना है। तो 67 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप 67 लिखेंगे तो इसमें पहली अंक को, यानी ये 2 अंक है आप में, तो एक अंक यानी ये जो दाएं की अंक है उसको आप a मान लीजिए और जो इकाई की अंक है उसको b मान लीजिए। तो a + b होल स्क्वायर आपका होता है a² + 2ab + b²। तो इसी का पालन करते हुए आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम आप लिखेंगे पहला a², फिर इसके बाद आप लिखेंगे बीच में 2ab और इसमें लिखेंगे b²। लेकिन आप जब भी लिखेंगे तो पहले जब शुरू करेंगे तो आप b की तरफ से शुरू करेंगे। तो b आपका हो गया 7, तो आपका 7 का स्क्वायर यानी कि आपका आएगा 49। तो 49 में आपका ये जो 9 जो है वो रह जाएगा और 4 जो है आपका आगे की ओर कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 2 × a की जगह पर आपने 6 को लिया है, 6 × और यहाँ आपका b है 7। तो 2 6 जा 12, 12 7 जा 84, यानी 2 6 12, 12 7 84। और यहाँ से जो 4 जो है वो आपका ऐड होके कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ से जो कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 88।
यहाँ पर आएगा 88। तो इस प्रकार से आप 88 में ये फिर रह जाएगा 8 और आपका ये जो 8 फिर कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा। अब यहाँ पर आपने ए जो लिया है ए का स्क्वायर यानी ए का मान आपने लिया है 6, तो ये हो गया आपका 6 स्क्वायर यानी कि आपका 36 और ये जो आपका 8 यहाँ जो कैरी फॉरवर्ड होकर आया हुआ है ये +8 तो यहाँ ऐड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद यह हो जाएगा आपका 44। तो इस प्रकार से आपका नंबर जो है इस प्रकार से आएगा यानी कि आपका 67 स्क्वायर इज इक्वल टू 4489 यानी आपका 67 का स्क्वायर 4489। अब हम थर्ड मेथड की ओर आगे चलते हैं। वो भी काफ़ी आसान है, लेकिन थर्ड मेथड आप उस जगह पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर आपका वर्ग जो संख्या जो है जिसका वर्ग निकालना है वो 100 के आसपास हो, यानी कि 80, 90 या 95, 99 तक ऐसी संख्याएं हो जो कि 100 के नज़दीक हो, तो उन संख्याओं को निकालने में काफ़ी आसानी होगी। तो तीसरे मेथड में हम कोई एक संख्या मान लेते हैं जो कि 100 के आसपास हो। सपोज आपको लेना है 93 का स्क्वायर निकालना है आपको। जो आपका जो 93 जो है वो 100 से कितना कम है 7, तो आपको 93 एक तरफ लिखना है और 7 को अलग लिखना है। फिर से दोबारा आपको 93 लिखना है और 7 लिखना है। तो आपको इस तरह से कर लेना और इसको आपको 2 भाग कर लेना, यानी संख्याओं को 2 लाइन हो जाएंगे आपके। तो आप इन दोनों संख्याओं को जो कि 100 से जितना कम है, यहाँ आपका ये जो अंक का जो बेस है, हम बेस को है हमारा 100, यानी आप बेस पकड़ेंगे 100 को, यानी ये 93 100 से कितना कम है 7, तो आप इस प्रकार से 2 बार लिखेंगे 93 7 और 93 7 इस पर। तो आप पहले इन दोनों को गुना करेंगे, जो डेफिसिट नंबर है यानी जो 100 से कम है उनको गुना करेंगे। आपका आया कितना 49, कितना आया 49। अब 93 में से ये 7 कितना कम है, 93 में से ये आपका 7 जो -7 करेंगे तो ये आपका आएगा 13 - 7 6 और 8। तो इस प्रकार से 93 स्क्वायर आपका आएगा 8649। ये आपका उत्तर हुआ 8649। अब इन ट्रिक्स का पालन कर, इन ट्रिक्स का उपयोग कर आप कोई भी नंबर का जो कि 2 डिजिट के हों, 2 अंकों के हो, यानी कि 11 से लेकर 99 तक स्क्वायर का आराम से निकाल सकते हैं। आप इन ट्रिक्स का पालन कर, उपयोग कर अपने मैथ गेम को बेहतर बना सकते हैं। आपको इन तीनों ट्रिक्सों में से कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आया कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।